ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यूएई पर बयान। यूएई ने जंग में अमेरिका का साथ दिया है। यूएई ने ईरान पर डायरेक्ट हमले किए हैं। अमेरिका ने यूएई की जमीन का इस्तेमाल भी किया। हालांकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ चुका है यूएई को लेकर, और एक बार फिर से अब्बास अराक्ची की तरफ से यह दावा किया गया, बयान दिया गया है। ईरान का पड़ोसी हमलावर निकला, ऐसा आरोप, ऐसा दावा अब्बास अराक्ची की तरफ से। यूएई ने ईरान पर दर्जनों गुप्त हमले किए। अमेरिका इजरायल के साथ संपर्क में था। यूएई ईरानी ऊर्जा नेवी ठिकानों पर यूएई के हमले, सीजफायर के एक दिन बाद तक हमले हुए हैं, यह दावा किया गया। लेकिन यूएई की क्या सफाई है? यूएई सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। यूएई की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट मिल रही है। यूएई ईरान के बीच कैसी दुश्मनी है? 3 द्वीपों को लेकर पुराना विवाद तो है ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की जंग है। ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है और यूएई आर्थिक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सिवात सर, सीजफायर से पहले हालांकि अभी भी जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग जब अग्रेसिवली चल रही थी तब हमने देखा कि ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा हमले कहीं किए गए तो यूएई वो देश था जहां पर अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। तो अगर यूएई की तरफ से भी हमले किए जाते हैं तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और दोनों के बीच में विवाद तो पुराना है। हाँ बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। देखो सच्चाई है कि यूएई और जो बहरीन है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी है, और कहीं ना कहीं मोरक्को सूडान के साथ सबसे पहले जिस देश ने अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ किया था वो स्पेशली यूएई था, फिर बहरीन था। और यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट अमेरिका और इजराइल की भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनके हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है चाहे वो एप्पल है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंशियल कोई इकोनॉमिक हब सेंटर देखें तो वो इस गल्फ के अंदर यूएई है। और यूएई और ईरान की जो आपस के अंदर काफ़ी समय से, जैसे आपने ठीक बताया कि कुछ आइलैंड को लेके भी उनके बीच में के अंदर टकराव है, और इसीलिए अगर आप देखें ये बात सच हो सकती है कि यूएई ने खुल के मदद की है यूएस की, और जो हमले हुए थे यूएस से ईरान पे वो काफ़ी सटीक थे। और अब ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आप देखें इस लड़ाई के दौरान अगर सबसे ज़्यादा हमले किए ईरान ने, पलटवार किया अपने रॉकेट और मिसाइल के, तो सबसे ज़्यादा यूएई पे किए। दूसरी बात प्रगति, एक पॉइंट आ रहा था कि भाई ये जो अभी अमेरिका और जो ईरान है कि अब जो ये लड़ाई ख़त्म होने की टाइम है या ये लड़ाई चलेगी लंबी, क्योंकि ईरान पे बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पास डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 24% का हथियार है, मगर CIA कहती है कि 70% उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स हैं। मगर मुझे लगता है इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो हम भूल गए हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है वहाँ से ईरान का जो खर्क आइलैंड 90% ऑयल है वो जा नहीं पा रहा है, और इनकी जो स्टोरेज फैसिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब अगर उनका ऑयल वहाँ से नहीं जाएगा तो जो इनके ऑयल के ड्रिलिंग स्टेशन हैं उनको बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2 अलग पहलू हैं। जो अगर उसकी देखिए मिलिट्री तैयारी वो अभी भी बहुत ज़्यादा ईरान की बल्कि अमेरिका से ज़्यादा होगी, मगर इकोनॉमिकली अगर उसके जो ऑयल जो फैसिलिटी उसको बंद करना पड़ता है ईरान को, तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसको बहुत एडवर्स सही आपने कहा। CIA की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, सिवाज साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस बात पर तो यकीन होता है कि कहीं ना कहीं जो मिसाइल पावर है ईरान की वो बरकरार है, उसमें उतना डेंट बिल्कुल नहीं लगा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान को आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका का एक दबदबा तो नजर आता ही है। वहीं ईरान का नया वीडियो सामने आया है, इंटरनेट बहाली के बाद का यह वीडियो है। सुरंगों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन। तो ये ईरान कि अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ नए वीडियोस सामने आए हैं क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई थी ईरान में जंग के दौरान, तनाव के दौरान, लेकिन अब इंटरनेट बहाल किया गया है और कई वीडियोस उस दौरान के अब सामने आ रहे हैं। सुरंगों में छिपाए गए थे मिसाइल लॉन्चर्स, कैसे, जरा देखिए आप।
ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। इस तरह की न जाने कितनी सुरंगें हैं ईरान के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मिसाइलें रखी गई हैं। ऐसी ही एक सुरंग का वीडियो अब सामने आया। तो ईरान में इंटरनेट की शुरुआत और तबाही भी दिखने लगी है। इंटरनेट बहाल होते ही ईरान के वीडियो सामने आए हैं। हमलों के बाद मिसाइल टनल में मरम्मत कार्य शुरू हो गया है, जारी है, और टनल का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर के लिए किया जाता था। जी हां, मिसाइलों को छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा रही है। मरम्मत का काम जगह जगह चल रहा है। बड़ा एंगल यह है कि मिसाइल ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकता है ईरान, इसके पूरे आसार। और एक और बड़ी खबर, मई में 100 से ज्यादा कमर्शियल जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। सेंटकॉम की निगरानी में ये जहाज गुजरे हैं। जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी। हॉर्मुज में ईरान को अमेरिका की चुनौती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सक्रिय है अमेरिका। यूएस के नेतृत्व में जहाज निकले और मई में 100 कमर्शियल जहाज निकले, ऐसा दावा किया गया है। यहां जहाज ओमान तट के करीब से गुजरे। ट्रांसपोंडर को बंद करके ये जहाज निकाले गए। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में ईरान के दबदबे को चुनौती दी जा रही है। अमेरिकी जहाजों पर हमले का भी खतरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ईरान में फिर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। ईरान की सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। आधा दर्जन शहरों में छात्र आंदोलन हो रहा है। राजधानी तेहरान में भी प्रदर्शन हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेहरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और परीक्षा के नियमों में बदलाव के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की। तेहरान के साथ शिराज, खुर्रमाबाद में भी प्रदर्शन जारी है। करमानशाह, तबरीज, महशद में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करज, गिलान में भी सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन विद्रोह, विरोध एक जैसा। ईरानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है।